हेलो एवरीवन, स्वागत आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा एसएससी फेज 13 से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट डेट्स और इम्पोर्टेंट अपडेट्स। तो सबसे पहले देखते हैं फॉर्म फिल करने की डेट। तो ये स्टार्टिंग डेट है 2 जून और लास्ट डेट है 23 जून। और फीस सबमिट करने की लास्ट डेट है 24 जून 2025। और जो हमारे एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड डेट है वो है 24 जुलाई से 4 अगस्त। जो हम फॉर्म फिल करेंगे वो हमारा सिर्फ प्रोविजनली एक्सेप्ट होगा। हमारी जॉब लगना है नहीं लगना, रिजेक्शन जो हमारा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर होगा। एसएससी सिर्फ एग्ज़ाम ले रहा है डिपार्टमेंट से पूछ के। और जो कैंडिडेट एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा। चलते हैं आगे। एसएससी एप्लीकेंट्स। एज लिमिट ये है। जो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना और अपनी चेक कर लेना। जो एज लिमिट है हमारी वो 1/8/2025 के अकॉर्डिंग काउंट की जाएगी। तो फॉर्म फिल करते टाइम अच्छे से अलग अलग पोस्ट की अपनी वेरीफाई कर लेना। और ये है रिलैक्सेशन। अपर एज लिमिट में SC ST को 5 इयर्स, OBC को 3 इयर्स। और ये बाकी सब हम चलते हैं। जो हमारे सर्टिफिकेट्स हैं वो हमारे जैसे जो EWS के लिए फिल करेंगे तो उनका EWS सर्टिफिकेट जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 के लिए इशू होना चाहिए। और इसका जो बेस ईयर होता है वो है 2024-2025। मतलब इससे पुराने अगर हम EWS सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे तो ये रिजेक्शन का कारण बन सकते हैं। तो अपना नया EWS सर्टिफिकेट 1 अप्रैल से बाद का प्लीज़ बनवा लीजिए। हर चीज़ के लिए जो इम्पोर्टेंट डेट है वो है 1/8/2025। एज लिमिट के लिए भी, एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए भी। तो अपना इस डेट से सब कुछ मैच करके ही चलें जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत कम हों। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन करवाएंगे OTP के थ्रू, तो उसमें हमें एक तो फ़ोटो नहीं लेके जानी है। और फ़ोटो और सिग्नेचर से जो हमारे स्टैंडर्ड अगर वो मिस भी कर देते हैं तो उसके लिए हमें रिजेक्ट नहीं किया जा सकता अगर आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन हम चूज़ करते हैं। विल नॉट बी रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड अपलोडेड बाय द कैंडिडेट इफ़ आर नॉट एज पर प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स। तो कोशिश करना आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन करें सब, जिससे आपका फॉर्म एक्सेप्ट होने के ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आप एक से ज़्यादा कैटेगरी ऑफ पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसकी फ़ीस भी आपको अलग अलग पे करनी पड़ेगी, जो कि है 100 रुपीज़। फॉर्म फिल करते टाइम हमें, जैसे कि आपको पता है, 3 सेंटर फिल करने हैं। तो अपने रीजन के हिसाब से 3 सेंटर देख के अच्छे से तब सिलेक्ट करें। अगर हम सेंट्रल रीजन भरेंगे तो हमें सिर्फ ये जो भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, पटना ये दे रखे हैं वाराणसी तक, इन्हीं में से 3 सेंटर फिल करने होंगे। ये अलाउड नहीं है कि हम एक सेंटर किसी रीजन का ले लें, एक सेंटर किसी रीजन का ले लें। ये यहाँ पे क्लियर लिखा भी हुआ है। आप एक बार जो प्रेफरेंस दे देंगे एग्जामिनेशन सेंटर की, वो आपके हर एक पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होगी। और अगर आप करेक्शन विंडो में से चेंज करते हैं तो वो भी हर एक पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होगी। तो देखते हैं जो हमारा फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है उसका पैटर्न क्या होगा। तो ये इसमें 4 फेज होंगे, मतलब 4 पार्ट आएंगे। और इसमें जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के भी 25 क्वेश्चन होंगे, मैथ्स और इंग्लिश के भी 25-25 क्वेश्चन होंगे। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। तो टोटल हमें 100 क्वेश्चन करने हैं और 200 नंबर का एग्ज़ाम होगा। और इसमें जो टोटल ड्यूरेशन है, जो हमें टाइम मिलेगा वो 60 मिनट्स मिलेगा। और जो स्क्राइब्स हैं उनको, जैसे कि आपको पता है, 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं पर आवर। नेगेटिव मार्किंग होगी वो 25% होगी। मतलब एक क्वेश्चन ठीक होने पे हमें 2 नंबर मिलेंगे और गलत होने पे हमारा
0.50 मतलब हाफ मार्क्स कट होगा। और ये नॉर्मलाइजेशन अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन का इस बार एसएससी ने 2 जून को ही नया नोटिस दिया है, तो आप उससे उसको चेक कर सकते हैं, उसके बेस पे आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। ये सिलेबस है, ये 10th लेवल का है, +2 का है और फिर ग्रेजुएशन का है। वीडियो को पॉज करके इसका अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। जो टाइम टेबल है और सिटी सेंटर है जहाँ भी हमारा एग्ज़ाम होगा, वो एग्ज़ामिनेशन से 10 दिन पहले हमें शो हो जाएगा साइट पर। और जो हमारा एडमिट कार्ड है वो 2 से 3 दिन पहले ही आएगा। और इम्पोर्टेंट इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तो बात की चीज़ है कि डिपार्टमेंट अपना अलग करेगा। Common candidate must appear only once in the examination for one level of post, otherwise their candidature shall be cancelled। अगर आप एक से ज़्यादा आपने फॉर्म फिल किए हैं, मान लो कि आपने 10th लेवल पे किए हैं, तो आपको सबका एक ही एग्ज़ाम देना है। अगर आप एक से ज़्यादा दोगे तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये कट ऑफ मार्क्स इम्पोर्टेंट, हाँ, जैसे अगर वैकेंसीज किसी पोस्ट की 5 हैं तो उसमें 1:30 बच्चों को बुलाया जाएगा सेकंड राउंड के लिए, और अगर 5 से ज़्यादा हैं तो उसमें 1:15 को बुलाया जाएगा। ये चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखें फॉर्म फिल करते टाइम, पोस्ट चेक करते टाइम। और अगर किसी के सेम मार्क्स हैं, मतलब दो बच्चों का अगर स्कोर टाई होता है तो ये उसका प्रोसेस है कि आगे कैसे करेंगे, ये क्राइटेरिया है। फर्स्टली कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम था फर्स्ट उसके चेक करेंगे। अगर वो भी टाई होते हैं तो पार्ट ए में किसके मार्क्स ज़्यादा थे वो देखेंगे, वो भी टाई होता है तो पार्ट बी देखेंगे, पार्ट सी देखेंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ चेक करेंगे, जो मतलब एज में बड़ा होगा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर ये भी सेम होता है तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग कैंडिडेट को जो टाई केसेस हैं उनको रिजॉल्व किया जाएगा। हम्म, और हाँ, एसएससी ने साफ बोला हुआ है कि अपना फॉर्म फिल करने के बाद एक प्रिंट आउट ज़रूर ले लें खुद के रिकॉर्ड के लिए, इसको सेव कर लें या प्रिंट करवा लें। और जो जिस जिसको अंडरटेकिंग है, जिस जिसका SC ST IWS है, तो अपना यहाँ से इसके अकॉर्डिंग ही अपना सर्टिफिकेट एफिडेविट बनवाएं। ये नीचे इन्होंने सब दे रखा है, PWD भी है, A to Z सारी चीज़ें हैं। और अब लास्ट में है पोस्ट। तो पोस्ट फिल करते टाइम सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, कम से कम 3-3 4-4 बार वेरीफाई करनी है। और साइट पे जाके हर एक पोस्ट का जो इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा हुआ है या जो डिग्री मांगी हुई है, पहले यहाँ से अपनी पोस्ट देखें, उसको नोट करें, फिर साइट पे जाके लॉगिन करके एग्जैक्टली उसका एक्सपीरियंस और वो भी चेक करें। और रीजन ज़रूर चेक करें, मिक्सअप ना करें। तो ये नोटिफिकेशन के लास्ट में ये दे रखी हैं, अपना ध्यान से इसको पढ़ें और करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।